हेलो बच्चों, तो हम लोग पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी क्लास 10 के पार्ट 2 में देख रहे हैं कि कल जो है एक कॉन्सेप्ट हमारा छूट गया था, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में लोग सीखे थे। दो चीज़ों को सीख लिए थे। पहला हम लोग टॉसिंग ऑफ कॉइन सीख लिए थे और दूसरा सीखे थे कौन सा है, थ्रोइंग डाइस या डाइसिस। तो उसमें हम लोग सैंपल स्पेस और कुछ एग्जाम्पल्स को कर लिए थे, कवर कर लिए थे। आज हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्लेइंग कार्ड्स में देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में 4 कैटेगरीज होती है 13 की। इसमें जो 13 होता है वो हार्ट होता है, 13 डायमंड होता है, 13 स्पेड होता है और 13 क्लब होता है। इन सबका ये सिंबल है। अब ध्यान दीजिएगा, 13 ये जो 4 कैटेगरीज होती है 52 कार्ड्स में, इनमें 26 रेड होता है। हार्ट और डायमंड क्या होता है, वो 26 रेड कार्ड होता है। 13 स्पेड और 13 क्लब में 26 ब्लैक कार्ड होता है। तो 52 कार्ड्स में से अगर कलर की बात की जाए तो 26 की 2 कैटेगरी होती है, रेड और ब्लैक। और हर एक कैटेगरी में 13 पार्ट्स होते हैं, 13 कार्ड्स, 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड और 13 क्लब। इन सब का ये सिंबल है। अब देखिए, हर एक इस कार्ड में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर एक इस कार्ड में चाहे वो 13 हार्ट हो या फिर 13 क्या हो, डायमंड हो, 13 क्लब हो, सभी में जो प्रिंटेड होते हैं, जो प्रिंट होता है, वो जो भी लिखने जा रहे हैं उसी टाइप में होता है। सबसे पहली चीज 2 लगा होता है कार्ड पर। क्या लगा, सबसे स्मॉलेस्ट कार्ड क्या होता है, 2। उसके बाद बेटा 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनको बोलते हैं नंबर कार्ड्स। क्या बोलते हैं इनको, हम लोग कहते हैं क्या, नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स। और ये नंबर कार्ड्स ध्यान दीजिएगा 9 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 9 नंबर कार्ड्स इसमें होता है, 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें। तो अभी हम पॉइंट नोट कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में हर एक 13 के कैटेगरी में, थोड़ा सा पहले देख लीजिएगा, 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड होता है। दुक्का तिक्का आप लोग ऐसे बोलते हैं इसको, और लास्ट में ये 10 तक होता है। इसके बाद में एक होता है आपका जे, और एक होता है बेटा क्यू, और एक होता है के। इसको बोलते हैं जैक, क्वीन और किंग। इन तीनों में चेहरे बने होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। और ये फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 3। हर एक कैटेगरी में कितना होता है, 3 होता है। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। और एक लास्ट में होता है एस। क्या होता है, ए। उस पर सिंबल, सबसे बड़ा वाला पत्ता आपका, सबसे बड़ा वाला कार्ड कौन सा होता है, ए, इक्का जिसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है एस, ACE। और ये हर एक पार्ट में कितना होता है, 1 होता है। तो हो गया 9 और 3 12 और 1 13। तो हर एक 13 पार्ट में 9 नंबर कार्ड, 3 फेस कार्ड और 1 एस होता है। जबकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड यही एस माना जाता है, सबसे बड़ा वाला कार्ड। तो 13 इसमें ऐसा होता है, 13 इसमें और 13 इसमें, 13 इसमें। तो अगर आपसे हम कुछ क्वेश्चन करें, नोट पर लिखाएं। नोट में पहली चीज, टोटल नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स। अगर इसकी बात करें, ये कितने होंगे, हर एक कैटेगरी में 9 नंबर कार्ड्स होते हैं, जो कि 4 कैटेगरी है। तो 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 मतलब 36 नंबर कार्ड होते हैं। 2 से 10 तक इसमें, 2 से 10 तक इसमें और 2 से 10 तक इसमें। तो 9999, इसका मतलब 36 नंबर्स कार्ड होते हैं। दूसरा फेस कार्ड, टोटल कितना होता है, फेस कार्ड टोटल 3 + 3 + 3 मतलब 3 इंटू 4 दैट इज 12। बस में आया कि नहीं आया। तो टोटल जो फेस कार्ड होते हो कितने होते हैं, 12। और 3 नंबर पे आपका होता है नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए, वो कितना होता है बेटा, 4। हर एक पार्ट में 4। तो बताओ 36 + 12 48 + 4 52। तो ये टोटल 52 कार्ड्स हो गए। अब अगर हम आपसे पूछें कि रेड नंबर कार्ड कितना होता है, रेड नंबर कार्ड, अरे तो 9 इसमें, 9 इसमें, 18, 9 यहां और 9 यहां। रेड कार्ड कितना होता है टोटल, 26। 26 में 13 की 2 कैटेगरी होती है,
बस में आया कि नहीं आया? तो 9 इसमें नंबर कार्ड और 9 इसमें, तो 9 और प्लस 9 18। 18 नंबर कार्ड रेड होता है, 18 नंबर कार्ड, क्योंकि टोटल 36 होता है, 18। बस में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग टोटल इसको कैटेगराइज कर लिए हैं, आप समझ सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन इसी के ऊपर बनाते हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, चलो बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर लें। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन हम दें, आपको क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्राइंग कार्ड एक खींचा हुआ जो कार्ड है फ्रॉम 52 कार्ड्स, फ्रॉम 52 कार्ड्स। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में एक वर्ड यूज करेगा वेल सफल्ड। क्या यूज करेगा बेटा? वेल सफल्ड मतलब अच्छे से पीसा हुआ, फेटा हुआ, जिसको फेटते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? वेल सफल्ड 52 कार्ड्स, वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स का मतलब होता है अच्छे से मिक्स किया गया 52 कार्ड्स। वेल सफल्ड का मतलब होता है, यहां पर जो लिखा है वेल सफल्ड, SHUFFLED, वेल सफल्ड 52 कार्ड्स। पहला आपसे कहे कि कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स, अगर हम आपसे पहला कहें कि वो जो कार्ड है गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। दूसरा अगर आपसे क्वेश्चन कहें गेटिंग अ ब्लैक नंबर कार्ड। तीसरा गेटिंग एन एस, इस तरीके से। बस में आ कि नहीं आया? ACE। फोर्थ अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि गेटिंग अ फेस कार्ड, गेटिंग अ फेस कार्ड। ये टोटल 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। आपसे पूछे हैं कि ताश के जो आपके प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनमें अच्छे से मिक्स किया गया 52 कार्ड्स का एक गड्डी रखा हुआ है, उनमें से एक कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो रेड फेस कार्ड हो। तो पहले के अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, पहले का सॉल्यूशन की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग जानते हैं बेटा किसका? रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ द फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। कल पढ़े थे हम लोग। तो बताओ रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? अब सुनो 13 की 4 कैटेगरी होती है, जिनमें से 2 कैटेगरी ब्लैक की और 2 कैटेगरी रेड की। तो एक कैटेगरी में जो रेड कार्ड होता है उसमें क्या होता है? 2 से 10 तक नंबर कार्ड, JQK 3 होता है। हर एक कैटेगरी में 3 हुआ तो 2 कैटेगरी में कितना होगा? 6। यानी 6 रेड फेस कार्ड होता है, 6 ब्लैक फेस कार्ड होता है, टोटल 12 होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रेड फेस कार्ड। इसका मतलब 6 अपॉन कितना जी? 52। टोटल 52 में से 6 क्या होते हैं? रेड फेस कार्ड होते हैं। तो कैंसिल करिए, 3 टू 6 और 26, यानी 3 अपॉन 26 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। बस में आया कि नहीं आया? ऐसे दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है बेटा? गेटिंग अ ब्लैक नंबर कार्ड, गेटिंग अ ब्लैक नंबर कार्ड। अब बताओ प्रोबेबिलिटी अ ब्लैक नंबर कार्ड। अब बताओ नंबर कार्ड कितने होते हैं? नंबर कार्ड कितने होते हैं? 36। अरे एक मिनट रुको, 26। 13 का 4 कैटेगरी और 2 कैटेगरी
रेड, दो कैटेगरी ब्लैक। तो हम क्या पूछे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक नंबर कार्ड। अब बताओ, नंबर कार्ड हर एक 13 में 9 होता है, कितना होता है, तो 9 प्लस 9 18, तो 18 ब्लैक नंबर कार्ड होगा, 18 रेड नंबर कार्ड होगा, टोटल 36 होता है। तो बताओ 18 अपॉन 52, बस में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को। तो 18 इसका मतलब 9 टू जा 18 और 26 टू जा, तो 9 अपॉन 26, 9 अपॉन, ये हुआ प्रोबेबिलिटी अब ब्लैक नंबर कार्ड का, ब्लैक नंबर कार्ड, बस में आया कि नहीं आया। चलो फोर्थ करते हैं बेटा, थर्ड क्या है, गेटिंग एन एस। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की प्रोबेबिलिटी, अब बताइए ए की प्रोबेबिलिटी, टोटल 4 होता है, कितने में से, तो इसका मतलब 1/13, 13 चौको 52, 13 4 जा 52, समझ आया कि नहीं आया। अगर कि केसेस पते हैं कि कितना होता है तो आप तुरंत प्रोबेबिलिटी निकाल कर दोगे, टोटल से डिवाइड करके। कभी भी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, टोटल से डिवाइड करके। चौथा बताओ, फोर्थ क्या है, गेटिंग अ फेस कार्ड। अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, फेस कार्ड टोटल कितना होता है, फेस कार्ड 12, तो 12 अपॉन 52। हम किसी रेड या ब्लैक की बात नहीं कर रहे, टोटल फेस कार्ड में कितना होता है, 12 अपॉन कितने में से, 52 में से, तो 3 4 जा 12, 13 4 जा 52, तो 3 अपॉन 13, बस में आया कि नहीं आया। तो अगर हमें एक फेस कार्ड चाहिए तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं 52 में से, तो उनको हम लोग 52 से क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे। अब एक चीज सुनो, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन कर लें कि नॉट गेटिंग अ फेस कार्ड, किससे, टोटल में से, तो इसका मतलब 52 माइनस 12 करना पड़ेगा, यानी 36, कितना बचेगा, 40, 40 अपॉन 52, 40 अपॉन 52 यानी 10 और 13, 10 अपॉन 13 ने किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, यहां पर नॉट लगा लो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 10 अपॉन 13, या फिर 3 अपॉन 13 है, इसी को 1 से माइनस कर दो। कल बताए थे, कल क्या बताए थे, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू, ये होता है अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, ये होता है नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, इज इक्वल टू 1 होता है। तो अकरेंस का मतलब गेटिंग हो गया, नॉट गेटिंग लगा दोगे, तो नॉट गेटिंग जैसे ही कर देंगे तो गेटिंग वाले में से 1 से माइनस कर दो, तो 1 माइनस 3/13, तो 13 एकम 13 माइनस 3 10, इस तरह से कर सकते हो, बस में आया कि नहीं आया। या फिर टोटल में से माइनस कर दो उसको, दोनों एक ही तरीका है। तो इस तरह से बेटा हम लोग नंबर जो है कुछ क्वेश्चन बनाए, किस पर, प्लेइंग कार्ड्स पर। अब आते हैं हम लोग जो कल क्वेश्चंस बनाए थे आपके, चाहे वो थ्रोइंग ऑफ डाइस हो या फिर थ्रोइंग ऑफ, टॉसिंग ऑफ कॉइन हो। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन पर क्वेश्चन हम लोग कल लिए थे, थ्रोइंग ऑफ डाइस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं और बनाते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन है सबसे फेमस क्वेश्चन कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, इन थ्रोइंग 2 डाइसेस, अब आप हमें बताओ, जब हम लोग 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आता है, टोटल नंबर कितना आता है, 36। कैसे, 6 की पावर 2, क्योंकि 2 डाइस है, एक डाइस में 6, तो 2 डाइस में 6 की पावर 2, तो 36 आता है कि नहीं आता है। अच्छा, उन 36 में से 6 केसेस ऐसे होते हैं 1 1 2 2 3 3 और 4 4 5 5 और 6,6। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डबलेट। इसे क्या बोलते हैं, डबलेट। जिनमें जब डाइस में, दोनों डाइस में क्या हो,
सेम नंबर आ जाएं, दो डाइस ये दोनों को फेंके, दोनों के ऊपर 1 1 आ गया, या फिर 2 2 आ गया, या फिर 3 3 दोनों पर आ गया, तो इस तरह के नंबर जब दोनों डाइस पर आ जाएंगे, पहले डाइस पर दूसरे पर, या फिर 2 2 आए 3 3, इसे डबलेट बोलते हैं। ये टोटल कितने केस होते हैं ना? टोटल कितने केसेस हैं? टोटल नंबर ऑफ डबलेट इज इक्वल टू 6। कितने में से? 36 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ डबलेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? कितना डबलेट? 6। कितने में से? 36। इसका मतलब 1/6, 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब जब दोनों डाइस पर सेम नंबर आए। बस में आया कि नहीं कहना है? निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी माने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। इरेज कर दें? चलिए करते हैं आगे का क्वेश्चन, कुछ बनाते हैं फटाफट एकदम धुआंधार तरीके से। यहां तक समझ में आ गया ना? अब एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू कितना? सम इज इक्वल टू 7 इन throwing 2 dices, in throwing 2 dices, 2 डाइस को रोल कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं, तो उनमें जो नंबर आ रहा है उनका सम कितना होना चाहिए? बस में आया कि नहीं आया? जैसे पहला वाला गिट लिए, फेंक दिए, उसके ऊपर 2 आ गया, फिर दूसरा वाला लिए, उसको फेंक दिए, उस 5 आ गया, दोनों का सम कितना हो गया? 7। इस तरह से कितने पेयर्ड हो सकते हैं बताओ? दोनों डाइस के नंबर का सम 7 कब हो सकता है? जब पहले पर 1 और दूसरे पर क्या आ जाए, या फिर पहले पर 2 दूसरे पर, या फिर पहले पर 3 दूसरे पर 4, या पहले पर 4 दूसरे पर 3, या फिर 5, 6, 1। बस में आया कि नहीं आया? तो कितना हुआ जी टोटल? टोटल कितना हो गया? 6 पेयर हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? चाहे 1 और 6 आए तब भी दोनों का सम 7 होगा, चाहे 2 5 आए, 3 4, या 4 3, 5 2, 6 1। रिवर्स कर देंगे उन्हीं 3 को, तो 3 और कोई केसेस हो सकते हैं? नहीं। 0 और 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 7 किसी पर होता ही नहीं है और 0 भी किसी पर नहीं होता है। 1 से कम और 7 से ज्यादा हम नहीं ले सकते, सॉरी 6 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 7 कितना होगा बताओ? 1/। तो अब बताइए जी आप लोग, प्रोबेबिलिटी सम 5 के लिए सम 5 के लिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा? दोनों डाइसेस पर जो नंबर आए उसका सम कितना हो? 5 हो। अब बताओ, सुनो, सम अगर 5 लेना है तो या तो पहले पर 1 दूसरे पर क्या आ जाए? पहले पर 2 दूसरे पर, पहले पर 3 दूसरे पर, और पहले पर 4 दूसरे पर। और कोई हो सकता है? नहीं। 1 से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? 1 से शुरू करेंगे और मालूम करेंगे इसमें कितना ऐड करें कि 5 हो जाए। तो 4 फिर 1 अब ले लिए, अब 2 ले लो, 2 में कितना करो? 3। अब 2 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, अब कितना लेंगे? 3। तो 3 में कितना हो जाएगा? 2। अब 3 तक ले लिए, फिर 4, अब फिर 5 लेंगे तब उधर 0 लेना पड़ेगा, 0 होता ही नहीं है तो अब यही छोड़ देंगे। तो कितना केस हुआ? 4 केसेस हुए, 4 पेयर्स। किसके रिस्पेक्ट में? सम 5 के रिस्पेक्ट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5 इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन लिखे थे 4 अपॉन, तो 4 1 जा 4, 9 4 जा 36, तो 1/9 आएगा प्रोबेबिलिटी। कितना आएगा बेटा? 1/9। तो अब निकाल सकते हो कि नहीं? अच्छा कोई बताओ, ज्यादा से ज्यादा सम कितना हो सकता है? 12, 6 और 6, उससे ऊपर होगा?
अरे 6 से ऊपर डाइस पर नंबर ही नहीं होता है, तो दोनों पर सबसे अधिक अधिक आ गया 6 6 तो 12। और वो कब पॉसिबल है? दोनों पर क्या है? 6 6 और 6। अच्छा, सम सबसे कम कब हो सकता है? 1 1 2 पर। और दोनों की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा वाले की और सबसे कम वाले की सेम होता है। 1 1 2 ही आएगा तब होगा सम 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। 1 बाई कितना? 36। तो सुनो, अब हम एक आपका हम पेयर बनवाने जा रहे हैं। एक क्या बनवाने जा रहे हैं? एक टेबल में आपका सबसे लीस्ट सम से लेकर के सबसे ग्रेटेस्ट सम तक आएंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो, फॉर 2 डाइस के लिए, देखो बेटा, 2 डाइस के लिए सबसे पहली चीज सम और इधर क्या होगा? नंबर ऑफ पेयर्स, ये होगा। अच्छा, सबसे न्यूनतम सबसे स्मॉलेस्ट सम क्या होगा दोनों डाइस के नंबर पर? 1 और 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 से ऊपर नहीं और 2 से कम नहीं। तो जब कभी भी 12 से ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। बस में आया कि नहीं आया? कौन सा इवेंट हो गया? इम्पॉसिबल, क्योंकि 2 डाइस के नंबर का सम कभी 12 से ऊपर, ज्यादा से ज्यादा 12, 13 14 नहीं होगा। तो सम अगर सबसे कम क्या होगा? 2। सम अगर कितना होगा बेटा? 2। तो इसमें एक ही चीज पॉसिबल है, क्या? 1,1 आ जाए। कितना आ जाए? 1, इसका मतलब कितना पेयर हो गया? बस में आया कि नहीं है? इधर लिखते हैं, इधर चलो भी लास्ट में लिखेंगे। अच्छा बताओ, सम अगर 3 लाना है, दोनों डाइस के नंबर का सम 3 लाना है, तो 1 और 2 या 2 और 1 रिवर्स कर देंगे तुरंत, बातें बदल जाएंगी भाई। सम 4 लेके आना है, 1 3 1 से स्टार्ट करो, 1 3 2 2 3 1। एक एक बढ़ रहा है, 1 2 3, एक एक बढ़ेगा, दिमाग लगाओ। 5 पे 4 आएगा, एक कम, और कहां तक जाएगा? 1 4 2 3 3 2 4 1। कितना हो गया? 4 हो गया ना। तो इसमें 1 आ रहा था, ध्यान दीजिए बेटा, इसमें हमारा आ रहा था, ये देखो, और नहीं ऐसे में नहीं करें यार, इसी में लिख दे। इसमें 1 आ रहा था, इसमें 2, इसमें आ रहा है 1 पेयर, और इसमें 2 पेयर, इसमें 3 पेयर, और इसमें बेटा 4 पेयर। और लास्ट बताओ, ये अगर सम 6 आ जाए, सम 6 आ जाए, तो 1 5 2 अरे 6 सम 1 5 2 4 3 3 और 4 2 और 5 1। इसमें कितना आएगा? 5, सम 6 में। अच्छा, सम इक्वल टू 7 आ जाए जी, सम इक्वल टू 7 आ जाए, कितना होगा? 1 6 2 5 3 4, बताओ, 4 3 और 5 2 और 6 1। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब उलट जाएगा बात, मामला उलटेगा। अब तो कैसे उलटेगा? सम 8, ये तो 7 हो गया, दिखाई दे रहा सबको ना? सम अगर 8 हमें लाना हो, सम कितना लाना हो बेटा? 8। दोनों प्रोबेबिलिटीज के नंबर का सम कितना लाना हो? 8। तो अगर सम 8 लाना है तो क्या क्या हो सकता है? 1 से तो कोई होगा नहीं, 1 में क्या ऐड करो कि 8 हो जाए? 7, और 7 होता ही नहीं है, 7 डाइस पर होता ही नहीं है। तो अब 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 6 3 5 और 4 4 5 3 और 6 2, बस। तो कितना होगा? 1 2 3 4 5। अब कम होने लगा, फिर वही रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6, अब फिर 5 4 3 2 1।
पास में आएगा नहीं आया? तो अब कितना आएगा? तो 7 तक तो एक एक बढ़ता है, उसके बाद में रिवर्स। अब बताओ सम अगर 9, सम 9 के बारे में अगर बात करें तो क्या क्या होगा? 1 से कुछ हो ही नहीं सकता, 2 से कुछ हो ही नहीं सकता, 3 से होगा, 3 से 6, 4 से 5 और 5 से 4, 6 3, तो कितना आ गया? 4 आ गया, 4 पेयर्स। अब इसमें कितना था? 5, फिर 3 आएगा। सम 10, सम 10 में क्या होगा? 4 6 5 5 और 6 4, कितना हो गया? 3। सम 11 बताओ, 5 6 6 5, कितना हो गया? 2। और सम 12 6 6 यानी 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब सम 7 तक, सम 7 तक एक एक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जितना सम निकालना है कहां तक? 7 तक। जितना सम कहां तक निकालना है बेटा? 7 तक। अच्छा एक जुगाड़ लगाएं, जुगाड़ लगाएं। ये देखो जी, इधर देखो, सुनो, 6 तक देखो। सबसे पहली चीज 6 तक या 7 तक भी आप मान सकते हो। सम 7 तक हमारा एक एक पेयर कम है। देखो सम 7 पूछ रहे हैं तो उसमें 6 केसेस हैं, सम 6 पूछ रहे हैं तो उसमें 5। तो अगर सम 6 की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 5/36 होगा, क्योंकि उसमें 5 पेयर्स आएंगे, कितने में से? 36 में से। और 7 तक तो 6/36, 1/6, 4/36, बस आएगा कि नहीं आया? और उसके बाद में 8 से क्या होने लगेगा? 8 से रिवर्स होने लगेगा। हम एक चीज ध्यान दें, देखो 8 और 5 13, 9 4 10 3, 11 और 2 12 और 1 13। तो जब दोनों को मिला के 13 होने लगे तो समझ जाओ मामला रिवर्स हो रहा है। मामला क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। देखो 8 पूछ रहा है, अगर सम 8 पूछा जा रहा है तो इसका मतलब एक पेयर अब कम हो गया, क्योंकि 7 तक बढ़ रहा था। 7 के बाद यहां भी 7 6 13 हो रहा है, यहां भी फॉलो हो रहा है, लेकिन अब इसके बाद नहीं फॉलो होगा, इसके बाद कम कम होने लगेगा। तो जब भी सम 13 होने लगे तो आप क्या करने लगो? एक एक पेयर कम करने लगो। जैसे देखो सम 7 है तो 6, सम 8 है तो 5, सम 9 है तो 4, सम 10 है तो 3, और ये है तो 2, और 12 है तो। इसका मतलब अगर 6 तक आप करना जा रहे हैं, 6 तक बस एक माइनस कर देना है। सुनो सुनो, 6 तक क्या कर देना है? लेकिन सम 7 के बाद में जब प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो आपको दिमाग लगाना है कि 7 में कितना ऐड करो कि 13 हो जाए? तो 6/36। 8 में कितना ऐड करें कि 13 हो जाए? तो 5/36। 9 में, 10 में 3, तो 3/36, 2/36, 1/36, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। या आप अगर निकालना जानते हैं पेयर तो फटाक से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं। तो सम वाला केस निकाल सकते हो। चलो जी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ सम आपका 11 का। 1/8। देखो 11 के लिए 2 पेयर्स होते हैं, टोटल 2 केसेस 36 में से, तो इसका मतलब 2/36। बताओ जी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 10। 10 में कितना ऐड करो कि 13 हो जाए? कर लेंगे। सम 9 प्रोबेबिलिटी कर लेंगे ना। तो इस तरह से आप पेयरिंग बना करके कर सकते हो। बस में आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। इवन का ऑड, ऑड का इवन, शाबाश।
क्योंकि एक कम हो जाता है ना, इवन में एक कम करोगे ऑड, ऑड में एक कम करोगे इवन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को रिपीट किए और बनाए। जी एक क्वेश्चन आता है कि एक झोला में कुछ गेंद रखा हुआ है एक क्वेश्चन आता है कि एक बॉक्स है, करवा दें आपको क्वेश्चन। कहता है कि एक बॉक्स रखा है, क्या रखा है जी? बॉक्स। इस बॉक्स में टोटल मान लीजिए 10 बॉल्स हैं। कितने बॉल्स हैं? 10 बॉल्स हैं टोटल, जिनमें से ध्यान रखेगा 4 ब्लैक है। 4 कितना है? ब्लैक है। 3 आपका मान लीजिए येलो है, और 3 कितना है? और बाकी बचा 3 मान लीजिए रेड बॉल्स है। वेरी गुड, इस तरह से रखा है। क्वेश्चन आता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, पहला गेटिंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, रेड बॉल कितना है? रेड बॉल 3 है, कितने में से? 10 में से। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ये आपका कोई मान लीजिए इवेंट है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/10। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन पूछे कि प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो कितने रेड बॉल हैं? 3। कितने में से? तो 10 में से कितने रेड बॉल नहीं है? 7। तो 7/10, 7/10 ऐसे कर सकते हो। या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, 3/10। अभी निकाले हो, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/10, तो 1 से माइनस कर देंगे तो ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो 10 1 10 माइनस 3, 7/10। बस में आया कि नहीं आया? क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरेंस का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस का 1 होता है हमेशा। इन दोनों का सम कितना होता है? 1। तो अगर एक का ये निकाल दिए हो 3/10, तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका सम 1 होता है। इसको इधर लेके चले जाएंगे। बस में आया कि नहीं आया? माइनस में हो जाएगा। कर सकते हो जी इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बनाए। अब आप लोग बोर्ड वाला क्वेश्चन बनाते रहिए, पेपर सॉल्व कराएंगे तो बोर्ड वाला करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।